पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के धीरपुर गांव पहुंचे। सीएम ने किया पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। भिवानी के भीम स्टेडियम में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कहा, योग हमारी प्राचीन संस्कृति। अनिल विज का हाल जानने उनके निवास पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम नायब सिंह सैनी को अनिल विज ने शॉल भेंट कर किया सम्मानित। विज के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। जींद में एक युवक ने 2 बहनों पर फायरिंग की। दोनों बहनें गंभीर रूप से घायल हुई हैं। जींद के सिविल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। चरखी दादरी के सिविल अस्पताल में फिर सामने आया चौंकाने वाला मामला। सिक्योरिटी गार्ड ने रेडियोग्राफर को पीटा, सामान भी तोड़ा। एंटरटेनमेंट का हब बना दादरी का सिविल अस्पताल। और अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र के गांव धीरपुर में पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने कहा कि इस टर्मिनल का बड़ा लाभ हमारे किसानों को, हमारे उद्यमियों को और हमारे व्यापारियों को मिलने वाला है। इससे हरियाणा प्रदेश की आर्थिक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और हमारा व्यापार जो है, हमारा सामान इसके माध्यम से विदेश पर पहुंचेगा। हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने। देखिए, सराफ ग्रुप जो हमारे सराफुद्दीन सराफ जी हैं, उन्होंने अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यहाँ खोला है। इसका बड़ा लाभ हमारे किसान, हमारे उद्यमी, हमारे व्यापारी, उन सब को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है और इससे हरियाणा की आर्थिक इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारा व्यापार, हमारा प्रोडक्ट इसके माध्यम से विदेशों में वो प्रचारित होगा, पहुंचेगा और उसका लाभ मिलेगा हमारे किसान को, उद्यमी को। नहीं, ये पूरे विश्व के अंदर अलग अलग जगह यहाँ से कंटेनर बंदरगाहों के साथ ही जोड़ने का काम ये करेगा। जो प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा कंटेनर में, बंदरगाह पे जा करके जिस भी कंट्री के अंदर भेजना चाहें वहाँ जाएगा ये। और हमारा प्रोडक्ट पूरे विश्व के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर जाएगा, जिसका लाभ मेरे किसान को भी मिलेगा, हमारे उद्यमी को भी मिलेगा और हमारे व्यापारी को भी मिलेगा और रोजगार के भी साधन खड़े होंगे। मैं बहुत सराफ ग्रुप को बधाई देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने शॉल भेंट कर सम्मानित भी किया। आपको बता दें कि ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के पांव में फ्रैक्चर की वजह से चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम के लिए सलाह दी थी। विज को लगभग 1 माह पहले पांव में चोट लग गई थी। चोट की परवाह किए बिना उन्होंने निरंतर विकास कार्यों का जायजा लिया और चंडीगढ़ सचिवालय और अन्य स्थानों पर अपने विभाग की मीटिंगों में वो सक्रिय तौर पर हिस्सा लेते रहे। भिवानी के भीम स्टेडियम 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया गया। योग दिवस पर भिवानी के मुख्य अतिथि के रूप में सिंचाई और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जनता को योग के प्रति जागरूक किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इतना इसको बड़े स्केल पर किया गया है और एक इंटरनेशनल रूप में हमारी जो प्राचीन जो ये नॉलेज है, जो संतों की दी हुई हमारे कितनी पीढ़ियां पुरानी ये जो विद्या है, वो उसको पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। और ये इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। अपने संबोधन में उन्होंने एक बहुत प्रेरित किया सबको कि किस तरीके से सबको इसकी तरफ जाना चाहिए, ताकि एक कनेक्टेडनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि हम किस तरीके से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। जो फोकस है कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे प्रदेश देश का स्वास्थ्य अच्छा हो और हरियाणा में नशा मुक्त हों लोग। हमारे जो बच्चे हैं हेल्थ की तरफ दौड़ लगाएं और आगे खूब अपने जो प्राप्ति है, जैसे कहते हैं पहले प्रथम शरीर ज्ञान, तो उसके बाद
प्राप्ति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि योग एक जन आंदोलन बन चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सपना भी है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। योग मुल्क पद्धति को पूरा देश देख रहा है, राष्ट्र निर्माण का एक आधार बना है। योग धर्म की योगदान बनाने के लिए योग उत्तम है और 10 मिनट योग हर दिन जरूर करना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा योग गुरु बाबा रामदेव ने। जन आंदोलन बना है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में वन योग और योग से वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड पीस, ये योग से आएगा। और योग की सांस्कृतिक विरासत लेकर के विकास के हम प्रतिमान गढ़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना, उसकी आधारशिला, उसका फाउंडेशन योग है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। योग युक्त हो, सब स्वस्थ हो, समृद्ध हो, संस्कारवान हो और एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित और विकसित, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत का निर्माण योग के जरिए होगा। योग व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण का आधार बना है। और जानकारी के अनुसार पिल्लूखेड़ा के कालवा गांव की 21 साल की रितु और 27 साल की सीनू शाम को 5 बजे के करीब जींद से घर की तरफ जा रही थी। पिल्लूखेड़ा में रेलवे फाटक के पास पहुंची तो सोनू और रितु को बड़ी बहन का देवर सुनील आया और आते ही दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इसमें एक गोली सीनू के हाथ में लगी जबकि दूसरी गोली रितु के गर्दन और जबड़े पर लगी है। तो इसमें दोनों लहूलुहान होकर वहां पर गिर पड़ी। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसमें हम इन्वेस्टिगेशन में हमारे क्राइम यूनिट वगैरह और जो भी पुलिस स्टेशन की है टीम लगी हुई है और जल्दी ही हम राउंड अप कर लेंगे। वो मामला जो हमारे सामने आया है उसको भी हम देख रहे हैं और वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। भाई पहले तो हम सिविल हॉस्पिटल ही है जो हमारा जींद का, उसमें उनको चेकअप करा गया। जींद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शराब के ठेकेदार को बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। जी हां, हौसले तो देखिए। 10 से 15 फायर कर शराब ठेकेदार को गोलियों से छलनी किया गया। डीएसपी जितेंद्र राणा ने यह कहा कि हमें सूचना मिली थी कि जींद के खरक रामजी गांव में एक शराब के ठेकेदार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। सूचना मिली थी कि खरक रामजी में अज्ञात बदमाशों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। तो मौके पर जाकर घटनाक्रम का मुआयना किया और 10 से 15 के करीब बदमाशों ने फायर किए हुए थे, जिसमें 5 से 6 गोली बिंद्र को लगी है। हालांकि ये भी कहना है कि मृतक शराब ठेकेदार है या नहीं ये अलग मामला है, लेकिन इस घटना में पुरानी रंजिश सामने आई है। ऐसा है, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा भी जो आप ये पूछ रहे हो शराब के ठेकेदार की बात, वो शराब का ठेकेदार तो अलग चीज़ है। ये इनकी अपनी पुरानी रंजिश है, ना कि कोई ठेकेदार को गोली मारी है। किसका नाम सामने आया? उन्होंने 8 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं और उनसे पूछताछ जारी है। हमने जो भी है कार्रवाई करने लग रहे हैं। जो कहाँ घटना को अंजाम दिया था? कैसे? खरक राम जी में ही घटना का अंजाम दिया गया है। उन्होंने जब भी वो अपने वाइन शॉप पे बैठे थे, लेकिन वो ठेकेदार ही नहीं है, वो दारू का कोई मतलब नहीं, कोई दारू का ठेकेदार है, कोई बिजनेसमैन का मतलब नहीं है। वो एक अपनी पुरानी रंजिश है उनकी। तो कितनी टीमें पुलिस ने गठित की? हमने 5 टीमें गठित कर दी हैं और 5 की 5 टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्दी हम उनको राउंड अप कर लेंगे। सबको सीसीटीवी फुटेज मिली है? जो भी हमारे को मुकदमे से कंसर्न जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आई हैं, हर सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं। चरखी दादरी का सिविल अस्पताल मरीजों का एंटरटेनमेंट अस्पताल बना हुआ है। जी हां, कभी मरीज यहां पर खुलेआम एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तो कभी चिकित्सकों के बीच हंगामा शुरू हो जाता है। अब सिविल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक्सरे रूम के अंदर रेडियोग्राफर को पीटने का बड़ा मामला सामने है। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान हमलावर द्वारा रूम के अंदर का सामान भी तोड़ दिया गया है। तो मामले में संज्ञान आने पर रेडियोलॉजिस्ट ऑफिसर द्वारा ठोस कार्रवाई की मांग की गई है और एसएमओ को लेटर लिखकर ठोस कार्रवाई करने की मांग भी उठाई जा रही है।
कल मेरी ड्यूटी थी पंचकुला, इसमें नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में। तो कल हमारा एक रेडियोग्राफर अकेला था, तो उसके साथ मारपीट की गई है कंसोल रूम के अंदर। दोनों हमारे पीसी तोड़ दिए हैं। अभी मैं सुबह ताला खोला तो देखा कि यहाँ कल अकेला था, 2-3 बंदों ने घुस के यहाँ पर विशाल नाम का सिक्योरिटी गार्ड है, उसने अंदर घुसा है, मारपीट की है। हमारे एमएलसी के एक्सरे हैं, उनके साथ भी छेड़खानी हुई है। तो यही है, तो हमारे यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। पुलिस चौकी तो है, ये रही पुलिस चौकी तो है, लेकिन वही है कि एज ए हमने पहले भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए बोला है। अब हमारा स्टाफ ही हमारे पर हमला करेगा तो फिर पेशेंट क्या सोचेंगे? ठीक है, पेशेंट भी हमें कल को पीट के चले जाएंगे अंदर घुस के। अब यहाँ एमएलसी का रिकॉर्ड रखा है, एमएलसी के साथ एक भी छेड़खानी होगा, हमें तो कोर्ट में खड़ा होना चाहिए, जेल जाना पड़ेगा। सब्जी मंडी में आड़ती के पास काम करने वाले यूपी के पीलीभीत जिला निवासी मुंशी 6 लाख रुपए लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। तो वहीं उसके भाई स्थानीय सब्जी मंडी के दूसरा आड़तियों से 7 लाख रुपए लेकर वहां से भाग चुका है। तो आड़ती ने पुलिस को शिकायत देकर उनकी तलाश शुरू कर दी है और रुपए बरामद करने और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। तो वहीं आड़तियों ने स्थानीय सब्जी मंडी में बैठक आयोजित कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी उठाई है। मेरे पास वसीम रहने वाला पीलीभीत का, जो मुनीम का काम करता था, कैश का सारा लेन देन उसी के पास था। मेरी दुकान का कैश 6 लाख रुपए वसीम के पास रखा हुआ था, जो कि यहाँ से लेके फरार हो चुका है। और उसके 4 भाई इस मंडी में काम करते थे, सद्दाम, सलीम, फ़हीम, नदीम। इन्होंने बाकी मंडी के 8 भाइयों के साथ धोखाधड़ी की है। करीबन 7 से 8 लाख रुपए का सामान और कुछ पैसे यहाँ से लेके फरार हो चुके हैं। और हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए। रेसिंग में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा, जिसमें सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कि परिवार पहचान पत्र बनाने के नाम पर धांधली की जा रही है, जिसमें सीएससी की मदद से कुछ पैसे लेकर परिवार पहचान पत्र बना दिए जाते हैं, जबकि अप्रूवल करने वाला व्यक्ति सरकारी विभाग का होता है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी आईडी एक सीएससी केंद्र के व्यक्ति को दी थी, जो खुद उन ऑडियो को अप्रूव कर लोगों से पैसे ऐंठता था। तो इसके बारे में सूचना मिली थी कि और सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है और पूरा जो है वो जांच की गई है और मामले की जांच लगातार जारी है। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि हरियाणा प्रदेश में जो पहचान पत्र बनाने में काफ़ी गड़बड़ियां हो रही है। तो जो आवेदक सीएससी सेंटर में अपना आवेदन करते थे परिवार पहचान पत्र बनवाने में या उसको दुरुस्त कराने में या कुछ चेंज कराने में, तो उसकी अपने अप्रूवल जो है निसिंग ब्लॉक पे जो अंकित नाम के जो यहाँ पे मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, तो ब्लॉक मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, उसने अपनी आईडी सीएससी के एक व्यक्ति को दे रखी थी। खुद अप्रूवल ना करके लोगों से सुविधा शुल्क लेके वो खुद ही इस चीज़ को कर रहे थे। तो 2024 से लेके और आज तक 734 केस के आसपास है। जो हमारे सुरक्षा विश्लेषक हैं अरुण कुमार जी, उनकी रिपोर्ट में ये आया कि 734 व्यक्तियों के इन्होंने जो है इस तरह की अप्रूवल किसी को अपनी आईडी देके करी है, जो कि बिल्कुल गलत है। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।